हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर सोबित द्विवेदी। तो बच्चों, आईसीएसई क्लास 10th में धमाल मचाने के बाद अब स्टार्टिंग होने जा रही है। जो आईएससी के स्टूडेंट्स हैं और सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए, क्लास 12th के उस हर बच्चे के लिए जिसके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है। यहां पर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन से, और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फिलहाल स्टार्टिंग हो रही है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन से, जो फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व किया गया है आईएससी में। बट हाँ, सीबीएसई के बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। और क्यों इन्वॉल्व किया गया, उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। आपका जेई मेंस है और जेई एडवांस है, आपका एनडीए भी है। मींस आप समझ सकते हो कि जो इस समय गवर्नमेंट डिफरेंट पेपर करा रही, चाहे वो एयरफोर्स का पेपर हो चाहे नेवी को, इस टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को सोचते हुए हर बोर्ड इसको इन्वॉल्व कर रहा है अपने एग्जामिनेशन में, अपने पैटर्न में। तो चलिए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। हम टॉपिक भी बताते जाएंगे कि किस से क्वेश्चन गुजर रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन गुजर रहा है। चलिए, तो शुरुआत होती है सीबीएसई और आईएससी के दोनों बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। If hx is 4 to the power x and h inverse x is 2, then the value of x is ऑप्शन ए करेक्ट है, वो बताना है आपको, या बी या सी या डी। ठीक है, यहां पर मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया हुआ है सॉल्यूशन लिखने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। बट उससे पहले टारगेट क्या है आपका? टारगेट है वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स बताना है। कैसे बताना है चलिए देखते हैं। तो सुनो, यहाँ पे सबसे पहले तो एच एक्स क्या दे रखा है, एच एक्स लिख लेते हैं। रफ तो देखो, रफ वर्क तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, एच एक्स कितना दे रखा है? एच एक्स इज 4 to the power x। सही है। फिर यहां पर हमें टारगेट हमारा x है, बट एक चीज और दे रखी, h इनवर्स x इज, एंड h इनवर्स x इज, ये रफ वर्क करने की जगह है, जैसे कॉपी की नहीं साइड में जगह होती है, दैट इज 2। सही है, सही है बच्चों। तो h इनवर्स x अगर 2 है तो बेटा x क्या होगा? x हो गया h ऑफ 2। तो अगर h ऑफ 2 पता चल जाए, x ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, hx है हमारे पास, hx पहले से है, तो h ऑफ 2 अगर हम निकालेंगे, यहां पर x के प्लेस पर 2 फिल करोगे आप। चलो देख लो आंसर, h के प्लेस पर क्या फिल करेंगे? 2 फिल करोगे। और जैसे ही तुमने 2 फिल किया तो जहां जहां x है वहां पर आप 2 फिल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 4 to the whole square, यही तो हुआ। मतलब h ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 to the whole square। बेटा अगर तुमने बता दिया तो आंसर नहीं बता दोगे। 16, आंसर इज 16। तो ये था आपका फर्स्ट आंसर जो कि डिसाइड हो गया। ठीक है, कौन सा है बेटा, कौन सा करेक्ट है बताओ? ए बी सी डी, आई थिंक डी, यही तो सही है। चलिए इसको रफ करते हैं। तो आपका पहला आंसर था डी। सीबीएसई के भी बच्चे देखें, ठीक है, उन सबके लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहें, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड स्लो है तो आप उसको, यूट्यूब ने फैसिलिटी दी हुई है स्पीड को इंक्रीज करने की। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अपने आप में। a प्लस पाई बाई 2 इज लेस देन 2 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज लेस देन b, देन द a एंड b आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सुनो। ऑप्शन ए पाई बाई 2 to 2 पाई, मतलब a की वैल्यू पाई बाई 2 और b इज 2 पाई। दूसरे वाले में a पाई बाई 2 या b माइनस पाई बाई 2, c में a 0 हो सकता है या b पाई हो सकता है, d में a 0 या b 2 पाई। आपको डिसाइड करना है बेटा कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए, तो मेरा काम सॉल्यूशन देना है, तो इधर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर आपने बता दिया तो आप थर्ड की तरफ जा सकते हैं, स्पेस आपके लिए रहेगा, आप फोर्थ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। फिलहाल मैं आता हूं कहां पर? मैं आता हूं अपना सेकेंड सॉल्यूशन पे। तो सेकेंड सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्टिंग है, ये चीज गिवन पोर्शन है। देखो, सॉल्यूशन में जाने पे आपको काफी डीप स्टडी करने की जरूरत है। आईएससी के बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सीबीएसई के बच्चे उस चीज को जानते होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो a प्लस हमें गिवन में है, गिवन में क्या है बेटा? a प्लस पाई बाई 2 इज लेस देन 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज लेस देन b। ये है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। तो अगर हम tan इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं तो बताओ क्या आएगी?
tan इनवर्स x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी बेटा, पाई बाय 2 और माइनस का cot इनवर्स x। यही तो हुई, ये तो आइडेंटिटी है, हमें याद होनी चाहिए। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो tan इनवर्स x क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर जो tan इनवर्स x आपको दिख रहा है, रब वर्क कर रहे हो, tan इनवर्स x जो यहां पर आपको दिख रहा है इसकी जगह पर रखेंगे पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। चलिए रखते हैं, तो a प्लस पाई बाय 2 इज लेस देन 2 ब्रैकेट tan इनवर्स x के लोकेशन पे हमें लिखना है पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, और जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। प्लस 3 cot इनवर्स x, भाई उसको तो चेंज किया नहीं, वो वही रहेगा, प्लस 3 cot इनवर्स x और लेस देन b। सही है, जरा 2 जो है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस पाई बाय 2 इज लेस देन 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई किया आपने ब्रैकेट में तो पाई आएगा केवल, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, पाई। ठीक है, और माइनस में 2 cot इनवर्स x, माइनस क्योंकि 2 तो अंदर मल्टीप्लाई होना है बेटा, 2 cot इनवर्स x हो गया और प्लस 3 cot इनवर्स x लेस देन b। ठीक है, टीचर्स बता रहे हैं बट क्वेश्चन जो है ना, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को बनाना और उसको सॉल्व करना अपने आप में एक स्पेशल चीज है। ठीक है, तो मैंने तो स्टार्टिंग कर दी है कॉम्पिटेंसी की, तो आप लोग देखेंगे। a प्लस पाई बाय 2 इज क्या आ गया, a प्लस पाई बाय 2 इज लेस देन, अभी तक क्या आ चुका है, पाई माइनस 2 cot इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x। बेटा कितना हो गया, प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज लेस देन b। यही तो हुआ। ठीक है बच्चों, अब सुनो, क्या ये पाई हमें एक्चुअली हम सबको पता है जो रेंज होती है cot इनवर्स x की वो 0 टू पाई होती है। ठीक है, क्या ये cot इनवर्स x में क्रिएट किया जा सकता है, हाँ, पाई को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अब जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वो इस साइड भी होगा, मिड में तो होगा ही होगा और यहां भी होगा बी। पाई आपको माइनस करना है क्योंकि cot इनवर्स x फॉर्म में लेकर आना है जो मिड पार्ट है, तो पाई माइनस करते हैं, तो a प्लस पाई बाय 2 एंड माइनस पाई। ठीक है, माइनस पाई तो क्या आ जाएगा, लेस देन पाई प्लस cot इनवर्स x माइनस पाई इज लेस देन b माइनस पाई। ठीक है, आपने पाई को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो पाई से पाई आप सब देख सकते हो कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है a और पाई बाय 2 माइनस पाई। पाई बाय 2 माइनस पाई क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ, पाई बाय 2 माइनस पाई, सिंपली कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, पाई बाय 2 माइनस पाई, एलसीएम लिया 2। ठीक है, तो डायरेक्ट आप माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हो। मैं समझता हूँ मेरा फर्स्ट कह सकते हो कि स्टार्टिंग हो रही है कॉम्पिटेंसी, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बेसिक से बता दूं, बट इतना बेसिक भी मत पूछो कि 2 बन जा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा। ठीक है, माइनस 2 पाई, तो ये बेटा माइनस का पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस का मैं पाई बाय 2 लिख देता हूं इसको, इज लेस देन cot इनवर्स x इज लेस देन b माइनस पाई। सुन लिया। अब बच्चों ये बात समझने की जरूरत है कि जो cot इनवर्स x की जो रेंज है ना वो कहां से कहां तक होती है बेटा, 0 से पाई होती है। मतलब अगर आप यहां पे देखें, वी नो दैट जीरो इज लेस देन cot इनवर्स x इज लेस देन पाई। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करेंगे, मतलब ये पार्ट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, a माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल 0 करोगे, a माइनस पाई बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो a इक्वल कितना हो गया बेटा, पाई बाय 2। a की वैल्यू तो पाई बाय 2 आपको दिख रही होगी। फिर यहां पर आओ, देखो b माइनस पाई को इक्वल करोगे पाई के। ठीक है, b माइनस पाई इज इक्वल पाई, तो बेटा b इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस पाई को ट्रांसपोज कर दिया 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस पाई। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका बच्चों कौन सा, जिसमें पाई बाय 2 और 2 पाई हो, a की वैल्यू पहले पाई बाय 2 और b तुम्हारा 2 पाई। चलो बताओ कौन सा हुआ, पाई बाय 2 2 पाई पाई बाय 2। आई थिंक यही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन बेटा ए करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 जो करेक्ट हुआ। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका तो कई लोग डायरेक्ट आंसर दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बट
आपको ये जरूर सोचना चाहिए क्यों ट्रू है, आपको ये सोचना चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है भाई। कॉस इनवर्स एक्स को रखोगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे, अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है। और यहां पर साइन इनवर्स एक्स को भी लिखोगे तो कॉस इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स ये आइडेंटिटी हैं, फार्मूले क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। आप आईटीएफ में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपको बता दें कौन सा वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। क्या बात है, इसका डी, इसका ए और इसका भी ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स, अगर देखो यार, देख लो तुम लोग, देख लो भाई, देख लो, वादा है तुमसे, तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कत होगी कॉम्पिटेंसी में, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बेटा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में। अगर आपका बेसिक वीक है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आप लोग बेसिक जब क्लियर हो जाए तभी सॉल्व करें, ठीक है। मेरा तो कहना है ये है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरा तो यही सही है, फर्स्ट पार्ट ही सही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स लिखो या आप कॉस इनवर्स एक्स लिखो, इन दोनों ही चीजों की वैल्यू, चाहे आप साइन इनवर्स एक्स निकालो चाहे कॉस इनवर्स एक्स निकालो, इन सब की, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो आपका रिजल्ट होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। या तो ये होगा, या फिर अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो वैल्यू होगी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहोगे कैसे? अब सुनो मेरी बात, तुम्हें सपोज दैट तुम्हें नहीं पता, देखो मेरा तो आंसर आ चुका है, ए ही करेक्ट है आपका। बट अगर आप पूछ रहे हो, अगर आप जानना चाहते हो, डीप समझना चाहते हो, आप सबको समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स, हम यहां पर चाहते हैं साइन इनवर्स एक्स को ये निकालना है आपको। साइन इनवर्स एक्स हुआ क्या? साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लिख दें साइन इनवर्स एक्स इज थीटा, देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हैं, हम दिखा रहे तुम्हें कि कैसे आता है। तुम ऐसे ही जैसे साइन इनवर्स एक्स लिया, तुम नेक्स्ट वाला कॉस इनवर्स एक्स ले लेना। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा लिया तो एक्स इज इक्वल साइन थीटा। ट्रायंगल रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है। जनरली ये वाला एंगल हम लोग राइट एंगल लेते थे, ट्रायंगल एबीसी, ये एंगल अपना 90 डिग्री का आ गया, ये थीटा है हमारा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर इज एक्स और हाइपोटेनस आपकी कितनी होगी बेटा? 1। तो ये चीज क्या हो जाएगी बताओ? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई पाइथागोरस रूल लगा सकते हो, उसके बाद इतना तो कर ही सकते हो। तो यहां से हमने पूछा कि अच्छा बताओ कि कॉस थीटा क्या होगा, तो तुम बताओगे सर कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस में तो 1 ही है। तो थीटा कितना हो गया बेटा? थीटा कितना हो गया? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों, ठीक है। तो अब जाके थीटा, और थीटा तुम्हारा पहले से डिसाइड था कि थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से आपको ये चीज फायदा मिल जाएगा कि आप साइन इनवर्स एक्स को भी आप कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो, और सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है तो वो भी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कॉस इनवर्स एक्स को अगर तुम लिखोगे यहाँ पे तो साइन इनवर्स क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स एक्स को आप चाहो तो देख लो, आप लिखोगे इसको साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे बच्चों बताओ? कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल, इसको लिखोगे कॉस, और अब साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे? तो साइन इनवर्स को एक्स को लिखोगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों ही केस में साइन और साइन इनवर्स आप सब जानते ही हो। यहां पे क्या आ जाएगा? केवल बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, ए, ठीक है। अब आइए, अब बड़ा रोचक क्वेश्चन है, बड़ा रोचक टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आज आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है। समझना आपको जल्दबाजी में कह सकते हो। अब देखो यहां पे लिखा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस इज द मैट्रिक्स ए, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इसमें 4 होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट हमारे ये हैं, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो A11, A12, A21, A22, ये हो गए इसके एलिमेंट, ठीक है। वेयर AIJ, इन्होंने क्या देखो कहानी क्या दे रखी है, इन्होंने कहा कि अगर I और J मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम नहीं है तो वैल्यू 1 होगी।
जैसे कहां पर, यहां पे भाई, यहां पर 12 क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू अगर डिफरेंट है तो 1 होगी इस जगह पे, मतलब आप ए की वैल्यू जो आएगी अगर सेम है, आई और जे दोनों सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम दोनों सेम है, 1 1 लिखा है ना, तो ये दिखा रहा है कि रो इज 1 एंड कॉलम इज आल्सो 1। तो द आंसर इज, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसकी, वो सॉरी, इसका जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। A12 कितना हो गया बेटा, A12 समझ गए होंगे, जब I और J दोनों इक्वल ना हो, मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट हो, यहां पर है 12 में, तो ये वैल्यू हो गई 1। 21 में भी वैल्यू हो जाएगी 1 और 22 में हो गया 0, सही है। तो अब मैट्रिक्स तो प्रिपेयर हो गई, अब इन्होंने कहा A इनवर्स निकालो, आपसे क्या कह दिया, A इनवर्स आप बताइए। अब सुनो ध्यान से, A इनवर्स हमारा होता क्या है, A इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया है -1, ठीक है, मतलब सही है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, -1 डज नॉट इक्वल 0, तो दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ए इनवर्स इस तरीके से निकल गया। बट मैटर है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तुमने, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, जो भी कोफैक्टर्स हो हमारे आफ्टर रिप्लेसिंग एक तरीके से, या ट्रांसपोज कह सकते हो, तो A11 A12 A21 और A22, सही है, ठीक बच्चों। अब यहां पर समझना होगा A11 का मतलब क्या, और यहां पे ट्रांसपोज का सिंबल T, ठीक है। अब A11 की वैल्यू क्या होती थी, A11 की वैल्यू चलो आओ दिखाते हैं, Aij बोलो या A11, -1 to the power 1 plus 1 of M11 माइनर, ठीक है। M11 का मतलब समझ गए होगे, M11 मींस वी विल रिमूव द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, मींस वी विल गेट 0। तो बेटा 0 अगर मल्टीप्लाई करोगे भाई, -1 का होल स्क्वायर हो गया ये, तो ये तो 1 ही होगा, है ना, इनटू M11 मींस वी विल remove the first row and the first column and then the element we have, जो भी मिलेगा वो होगा M11। तो M11 means first row remove first column 0 मिला, तो ये तो 0 ही आएगा, A11 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। A12 देख लो, A12 -1 to the power 1 plus 2, ठीक है, A12 यही तो हुआ भाई, देखो -1 to the power I plus j Mij होता है एज पर द फार्मूला, तो M11 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, सॉरी M12 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो रिमूव सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो रिमूव सेकंड कॉलम, तो 1 बचा, तो यहां पर इनटू में 1 कर दोगे। अब -1 टू द पावर 3 मतलब -1 इंटू 1, -1 टू द पावर 3 होता है -1, तो बचेगा -1 ही, ठीक है। अब एक बात दिमाग लगाओ, तो हमें अब ज्यादा दिमाग यहां पर A22 के लिए अगर आप निकालोगे, A22 ऑलरेडी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, A21 कितना हो जाएगा बताओ, A21 ये भी -1 टू द पावर 3 और 21 मींस वी विल रिमूव द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो रिमूव फर्स्ट कॉलम, तो बचा 1, ये वाला हो गया -1, ये भी -1, ठीक है, और लास्ट वाला A22 तो 0 होगा, ठीक है। जहां पर सेम आएगा, सेम देखो एलिमेंट, तो वो यही प्रोसेस से आप गुजरोगे, तो A22 0 आएगा। तो अब एक्चुअल में आपको मिला क्या, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जाएंगे तो आपको क्या मिल गया बेटा, यहां पे लिखो जो एलिमेंट आपको मिले हैं, ट्रांसपोज लगा के, ट्रांसपोज का सिंबल लगा के, चलो हाँ, A11 कितना है बच्चों, A11 इज 0, A12 क्या आ गया, A12 इज -1, ठीक है, A21 कितना आ जाएगा, A21 इज -1 और ये आ गया 0, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, अब आप सीधा एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, इधर रफ कर देते हैं, निकाल लिया, काम खत्म, इसका हटाते हैं। तो अब ट्रांसपोज और सिंबल लगा हुआ है, तो ट्रांसपोज को सही कर लो, सिंपलीफाई कर लो भाई, तो 0 रो बदल जाएगी कॉलम में, तो 0 -1 और इधर वाला आपका -1 0, मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाले, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। नहीं भाई, अभी तो ए इनवर्स चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, -1, तो अपॉन में हमें तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए पूरा लिखो, 0 -1 0, ठीक है, अपॉन में -1, तो माइनस तो सारे रिमूव हो गए आपके, ठीक है। क्या बचा माइनस, भाई माइनस
माइनस से एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं सर डिवाइड हो जाएगा डिवाइड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 1 1 0। तो लास्ट में अगर हम देखें तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर वही तो आ रहा है जो ए है मैट्रिक्स हमारी, वही तो आ रहा है, रिजल्ट चेक कर लो, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ, आंसर इज बी, आंसर इज बी। और लास्ट में बिल्कुल खत्म होता है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड ही तो होगा भाई, आपको हर एलिमेंट से डिवाइड करना है क्योंकि अपॉन में है ये, यहाँ पे देख लो अपॉन में है ये, तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए मान लीजिए 1 2 3 4 आया तो आपको 1 और -1, तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, -3, -4। अब यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो -1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, समझ गए होगे। चलो तो ये बात होगी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ आपका आज का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 5, मतलब एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सही है। तो इसका इन्होंने दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा दैट इज क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर मींस उसकी जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 3/3, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो है 5। अब ये क्या कह रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर, मतलब किसका, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो भी होता है, ये होता क्या, ये होता है एक्चुअल में ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर n-1, ठीक है। यहां पे n क्या दिखा रहा होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर तो सबको पता है 3 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर 3-1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी 5 है तो 5 टू द होल स्क्वायर, और ये हो गया 25। तो इसका आंसर होगा करेक्ट 25, डी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर पता कैसे चला एडजॉइंट ऑफ ए, जब यहां पे ये बात लिखी थी ना, क्या लिखा हुआ था, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट, जब आप रिप्लेस करते हो एलिमेंट को बाय इट्स कोफैक्टर, तो मतलब आपको एडजॉइंट से ही होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों लेक्चर को ओवर करते हैं कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ, और लाइनें कुछ इस तरीके से हैं, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया